प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, पिछले कई दिनों से हम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए पेंतकुस्त का पर्व मनाने के लिए तैयारी में हैं। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ ही हैं इन दिनों में। खास करके कल परसों जो भी हमने संडे से शुरू किया है वो प्रार्थना में आप शामिल हैं। अगर आपने पिछले दिनों का प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ, कृपा करके समय निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो करिश्माई वरदानों के बारे हम लोग प्रार्थना में विशेष रूप से मनन कर रहा है, वो आपको शुरू से सीखना और जानना ज़रूरी है। जैसे 9 करिश्माई वरदान हैं, उसमें हमने प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, आत्माओं को परखने की वरदान के बारे देखा। आज हम भविष्यवाणी है, उसी के बारे अभी देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ये 3 ग्रुप में हमने बांटा है। एक तो प्रज्ञा के शब्द और ज्ञान के शब्द और आत्माओं के परखने की, ये मन से जुड़ा हुआ है। ये रेवलेशन का गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन से, यानी प्रकट किया जाता है। पर अभी जो है भविष्यवाणी और भाषा का वरदान, भाषा का व्याख्या का वरदान, ये ज़ुबान से, ये आपके वचन से, ज़ुबान से, टंग से जुड़ा हुआ वरदान है। आप ऐसे बातों को शब्द के द्वारा इस्तेमाल करता है। बोले हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ इस वक्त हम प्रार्थना करें आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए, क्योंकि इन दिनों हमारे जीवन में प्रभु काम करना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आइए एक पल हम प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन जहाँ कहीं से भी जुड़ रहा है, आपके अलग अलग ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को और सभी आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में रखें। क्योंकि आपको याद रखना, इस संसार के लिए कितने भी आप चीज़ें मांगोगे, इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा को ही प्राप्त करना। इसलिए आपके नौकरी, आपके चंगाई, छुटकारा, किसी भी अन्य वरदान आप ज़रूर मांगिए, लेकिन हमेशा याद रखिए सबसे प्रेशियस, सबसे अनमोल वरदान है पवित्र आत्मा का वरदान। उसी वरदान को आप कभी ना भूलिए। इसलिए प्रार्थना करें, हे पिता ईश्वर, इस वक्त आपके आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दीजिए, शक्ति से हमें भर दीजिए। अपने आत्मा के बपतिस्मा हमें प्रदान कर, ताकि हम आपके आत्मा से हर पल संचालित रहें और आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, हमारे जीवन में हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, सभी कार्यों में, सभी क्षेत्र में केवल और केवल आपको महिमा मिले प्रभु जी। और हम अपने बुद्धि से नहीं, अपने शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा पर निर्भर रहते हुए एक विश्वास का, गहरा विश्वास का क्रिस्तीय जीवन जी सके प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज के दिन हम सबों के मन को और दिल को खोल दे, ताकि हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति को उसके गहराई से समझ सके, अनुभव कर सके। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, भविष्यवाणी का वरदान बहुत महत्वपूर्ण एक वरदान है जो ईश्वर की ओर से बोलता है। वही है भविष्यवक्ता, यानी नबी, नबूवत करता है। बोलते ये प्रभु की वाणी है, अपने तरफ से नहीं बोलता है, ईश्वर के तरफ से बोलता है। ईश्वर को सुनता है और ईश्वर के हाथ में एक उपकरण बन जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए जो बोलता है। हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय में उसका पहला वचन अगर हम ध्यान रखेगा तो इस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, आप सबसे पहले मातृ प्रेम की साधना करें। हाँ,
भातृ प्रेम की साधना करें, क्योंकि 13वां अध्याय आपको पता है, 13वां अध्याय जो है पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय ईश्वर के प्रेम के बारे है, जबरदस्त व्याख्या है, आपको पता है। 13वां वचन है, 13 अध्याय में 13 वचन है, जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस पर हमने पहले ही मनन किया, इसलिए मैं इस वक्त उसके बारे नहीं बता रहा हूँ। सो सुनो 14 अध्याय का पहला वचन में प्रभु ये कह रहा है, आगे बढ़ रहा है, संत पौलुस कह रहा है, आप आध्यात्मिक वरदानों की विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा किया करें। हाँ, संत पौलुस बाइबल में ही बता रहे हैं कि आप विशेष करके भविष्यवाणी की वरदान की अभिलाषा किया करें। यानी भविष्यवाणी, सभी वरदानों के बारे समझाने के बाद हमको ये बताया जा रहा है कि भविष्यवाणी के वरदानों के लिए अभिलाषी रहे। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है हमारे प्रार्थना के जीवन में, विश्वास के जीवन में भविष्यवाणी का जो वरदान, भविष्यवाणी करते हुए प्रार्थना करना है, डिक्लेयर करना है और घोषणा करना है प्रभु के नाम पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे ना, ईश्वर के नाम पर कैंसर ठीक हो जाए, ये भी भविष्यवाणी है। आप बता रहे प्रभु के नाम पर, प्रभु के नाम पर आप घोषित करते हैं, आप गलत चीज़ नहीं बता रहे, अच्छी चीज़ बता रहे हो, तो प्रभु क्या है, वो अपना मुंह का शब्द में बदल देगा। बोलिए हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए तो क्या बोलते हैं, आगे क्या है वचन में, तीसरा वचन में बता रहे हैं, क्योंकि 14 अध्याय में पूरा भाषा का वरदान और भविष्यवाणी की तुलना किया जा रहा है। संत पौलुस बार बार कह रहे हैं कि भाषा, अनोखी भाषा, गैर भाषा आप बोले बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आते, भाषा का व्याख्या का वरदान आपके पास नहीं है, सिर्फ अन्य भाषा ही आप यूज़ करते रहे हो, तो सुनने वाले को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए उसके तुलना में भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी का इस्तेमाल कर। इसलिए तीसरा वचन में बढ़ते हैं, 14 अध्याय का तीसरा वचन में, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। हालेलुया। तो आगे हम बढ़ते हैं, जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह अपना ही आध्यात्मिक निर्माण करता है। हाँ, किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। भविष्यवाणी का मतलब भी बिल्कुल साफ बाइबल में बता रहे हैं, कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए है। इसलिए इसका पर्पस समझ लीजिए, फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। और आगे हम वचन पढ़ते हैं 14 का 5वां में, मैं तो चाहता हूँ कि आप सबों को भाषाओं का वरदान मिले, किंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिले। यदि भाषाएं बोलने वाला कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण के लिए उनकी व्याख्या नहीं करता, तो इसकी अपेक्षा भविष्यवाणी करने वाला का महत्व अधिक है। बोले हालेलुया। द प्रोफेसीज यानी भविष्यवाणी, ये सभी के जीवन में होना अनिवार्य है, संत पौलुस कह रहा है। बोले हालेलुया। तो भविष्यवक्ता का मतलब ईश्वर का मुख है, द माउथ ऑफ गॉड, द माउथ ऑफ द लॉर्ड हैज स्पोकन। तो ईश्वर का मुख बन जाता है भविष्यवक्ता। बोले हालेलुया। क्योंकि वो अपने ओर से कुछ नहीं बोलता है। हम लोग यिर्मयाह का अध्याय 15 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी का अध्याय 15 का 19 में पढ़ते हैं, प्रभु क्या कहता है। इस पर प्रभु ने ये उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं, हाँ ध्यान से सुनिए, प्रभु नबी से कह रहे हैं, यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। कितनी बड़ी बात है। भविष्यवाणी का मतलब ईश्वर के तरफ से वो खड़ा रहता है, ईश्वर का वक्ता बन जाता है, ईश्वर का स्पोक्स पर्सन है, ईश्वर का स्पोक्स पर्सन। दस द लॉर्ड, ईश्वर ने, प्रभु की वाणी है, वो कह सकता है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है प्यारे भाई और बहनों, ये बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम स्तोत्र संख्या 34 का
13 और 14 में ये वचन पढ़ते हैं। स्तोत्र संज्ञा 34 का 13 और 14 में, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? 13वां वचन है। और 14 वचन में लिखा है, तो अगर लंबी आयु और सुख शांति और भरपूर जीवन चाहता है तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। तो मतलब आप आपके मुख से कोई गलत बात निकाल नहीं सकता अगर आप ईश्वर की नबी हो। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के वचन ही आपके मुख से निकलेगा। इसलिए बड़े सावधानी बरतना पड़ेगा अगर आपको इस वरदान को हैंडल करना है। बोले हालेलुया। ये जैसे है ना, कुछ सामान के जो पैकेज को ऊपर लिख के रखता है ना, हैंडल विथ केयर, नाजुक है, इसलिए इसको हैंडल करना है बहुत सावधानी से। तो आपको ईश्वर के एक एक वरदानों को बड़े सावधानी से आपको जिम्मेदारी के साथ हैंडल करना होगा, तब जाकर आपके अंदर ईश्वर का वरदान कामयाब होगा या फिर ईश्वर के पर्पस आपके अंदर पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इफिसियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 का 29 में हम देखते हैं, प्रभु कहता है अगर आपको ये वरदान प्राप्त होना तो आपकी ज़ुबान को आपको नियंत्रण में रखना होगा। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, इफिसियों का पत्र अध्याय 4 का 29 में पढ़ते हैं, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। इस वचनों से हमें पता है कि एक एक जो वरदान आपको और मुझको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के निर्माण के लिए है, दूसरों के सहायता के लिए है, आपके निजी पर्पस के लिए नहीं है, आपके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ये सावधानी बरतना है कि ईश्वर का जो भी वरदान है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, ना ही आपका पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम मत्ती के अध्याय 12 पद संख्या 36 और 37 में पढ़ते हैं, हमारे मुख से निकलने वाले हर एक फालतू शब्दों के लिए हमें हिसाब देना पड़ेगा न्याय के दिन। इसीलिए जुबान पर नियंत्रण रखना और पवित्र रखना और ईश्वर की बातों को ही बोलना, ये नबी बनने के लिए, ये जो भविष्यवाणी का वरदान इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मुंह खोलते ही गाली देगा, गलत शब्द बोलेगा, गुस्सा करेगा और दूसरों को दुखी करने के लिए, उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते आए हैं, तो फिर आप नबूवत कैसे करोगे, भविष्यवाणी कैसे करोगे, दूसरों के निर्माण के लिए और कल्याण के लिए आप क्या बोल पाओगे? ये बात है। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पूरे बाइबल में शुरू से लेके अलग अलग किताबों में ये पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम कितने भी कोटेशंस देखेगा, बहुत सारे वचन मैं आपके लिए बता सकता हूँ भविष्यवाणी के लिए। पूरे पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय भविष्यवाणी के बारे ही अलग अलग बात कर रहे हैं। एक बार फिर मैं उस बात पर जोर देना चाहता हूँ जो 14 अध्याय का 3 वचन है। भविष्यवाणी का मतलब यह है आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। ये बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं आपको याद रखना है। ये आपका और मेरा जीवन का ये वरदान इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य है। आध्यात्मिक निर्माण होना चाहिए और प्रोत्साहन होना चाहिए, सांत्वना की बातें होना चाहिए। आप भविष्यवाणी करें, आप तो किसी के लिए बोलेगा ये जल्दी मर जाएगा, तो क्या होगा? तेरा मतलब उम्र बड़ा कट है या फिर तेरे साथ ऐसा होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जो वचन, मतलब इसका मतलब नहीं झूठ बोलना, इसका मतलब नहीं कि छुपा कर बोलना, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करना। हमेशा भविष्यवाणी करते हैं, उसका पर्पस क्या है समझना चाहिए। हालेलुया। किसी को
बर्बाद करने का और डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं है। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए जैसे संत पौलुस ने कहा, इस वरदान के लिए ललायत रहना, बिलासी रहना और ईश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि इसका जो रेंज है, इस जो वरदान का जो रेंज है ये बहुत लंबा चौड़ा है। अभी ये सवेरे के जो प्रार्थना में ये जो समय है, इसके पूरे जो रेंज और गहराई तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक आउटलाइन तो बता दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये भविष्यवाणी क्या है। ईश्वर को सुनना है, अपने जो फीलिंग्स और इमोशंस को ईश्वर का वचन है करके बोलना नहीं। इसलिए आपको पवित्र आत्मा से कनेक्टेड रहना है, प्रार्थना में बना रहना है और ये परखना है कि मेरा जो विचार है या ईश्वर के तरफ से है, क्योंकि फल से आपको पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। इसलिए ईश्वर को सुनना है, ईश्वर से कनेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, शैतान आपको ऐसा घुमा देगा, आपकी बातें और शैतान की बातें आपके भविष्यवाणी के चक्कर में आपके अंदर आ जाएगा और आपको बहुत बुरी तरह से बर्बाद करेगा। इसलिए हमेशा कोई भी वचन को ऑपरेट करना हो, एक तो विश्वास होना चाहिए और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है प्रार्थना में बने रहना, रूटेड इन प्रेयर। ये बात बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं रात और दिन, सवेरे हो आधी रात का हो, वो प्रार्थना में बने रहते थे। इतने थकान के बावजूद यहाँ हम लोग सब फेल हो जाते हैं, हम लोग एक्सक्यूज़ करते, बहाना कर देते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा प्रार्थना में बने रहते थे। तो प्यारे भाई और बहनों, ये हमेशा अगर अधिक जिम्मेवारी आपको मिलना है, ये वरदानों का मतलब है अधिक जिम्मेवारी मिलना, फिर आपको अधिक सावधानी भी बरतना पड़ेगा। तो आपको हक मिलेगा, पर आपके हक के साथ जिम्मेवार भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ हक मांगते हैं, आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ये वरदानों को इस्तेमाल करना है, फिर आपको क्या है, प्रभु से जुड़े रहना बहुत अनिवार्य है। आज के दिन हम इस वरदान के लिए प्रभु से विशेष प्रार्थना मांगे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में, खास करके साधना केंद्रों में, प्रार्थना के जीवन में दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हो, भविष्यवाणी का बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग जैसे प्रार्थना भी करने जा रहे हैं, अभी मैं जो करना जा रहा हूँ ये भविष्यवाणी का वरदान ही है। इसलिए ध्यान रखना, प्रार्थना करते समय भविष्यवाणी का वरदान के साथ और प्रज्ञा के शब्द के साथ, ज्ञान के शब्द के साथ, ये सारे वरदान अभी हम लोग इधर ये प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसका और भी बहुत बड़े तरीके से पवित्र आत्मा यूज़ तो करते हैं, लेकिन अभी इसी वक्त आपको और मुझको ये चीज़ को समझना है प्यारे भाई और बहनों, और इस्तेमाल करना। खास करके यीशु के नाम पर बोलना है, यीशु के लिए बोलना है और यीशु की ओर से बोलना है। यीशु मसीह के नाम पर ऐसा हो जाए तो ये भविष्यवाणी है, तो याद रखिएगा। और ऐसा वैसा हिम्मत नहीं मिलता है, सब लोग ये बोल नहीं पाता, क्योंकि आपको ट्यूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपने अपने जगह पर इस वक्त तैयार हो जाए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरपूरित होने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम जैसे जैसे पेंतकोस्त के निकट आ रहे हैं, तो आपको और मेरा एक ही प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु जी, हे पिता, ये स्वर्गीय पिता, ये मेरे अब्बा, अपने आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए, अपने वरदानों से मुझे भर दीजिए, और प्रभु स्वर्ग खोलकर अपने आत्मा को हमारे ऊपर बरसा दे। प्रार्थना करते रहें और पवित्र आत्मा का बपटिस्म के लिए प्रार्थना करते जाएं, ताकि प्रभु आग के और साथ, पवित्र आत्मा के साथ आपका और मेरा बपतिस्मा कराएं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, ये प्रभु, ये वरदान, ये भविष्यवाणी के वरदान आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक के जीवन में प्रकट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, आपके नाम पर इस वक्त मैं घोषणा करता हूँ, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ सारे जो गिफ्ट है प्रभु जी, आपके करिश्माई दानों से इन सभी भाई बहनों को भर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खास करके अपने वचन में जो लिखा है, हम इस गिफ्ट के लिए अभिलाषी है प्यारे अब्बा। आपके भविष्यवाणी के वरदान से हमें भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम पर आपके बीच में से हर प्रकार के दुष्ट शक्तियां दूर किया जाए, शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर दिया जाए। प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम पर इन परिवारों से दूर किया जाए। दुष्ट शक्तियों की आत्मा जो प्रभु जी परिवार को तोड़ने वाला आत्मा, रिश्ते को ख़त्म करने वाला आत्मा, शराब नशे की आत्मा, इसी वक्त ये अशांति की आत्मा, हर दुष्ट शक्तियाँ, वासना की आत्मा, घमंड की आत्मा इन परिवारों से, इन भाई बहनों से इसी वक्त दूर कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर बीमारियां दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। जो प्रभु जी वेंटिलेटर में है, अस्पताल में है, आईसीयू में है और बिस्तर पर है, मतलब लकवा हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया, यीशु मसीह के नाम पर उन व्यक्तियों के अंतर प्रभु जी नया जीवन आ जाए। हालेलुया। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। प्रभु जी, सूखी हड्डियों में भी आपके वचन के द्वारा जीवन आ जाएगा। हे प्रभु जी, एजेकिएल 37:14 का इस वचन इसी वक्त इन भाई बहनों में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिनके ब्रेन में क्लॉट है प्रभु जी, ईश्वर उनके ऊपर दया कर दीजिए प्रभु। जिनका हार्ट में जो क्लॉट आया है प्रभु जी, और उनको प्रभु चंगा कर दे। हार्ट के मरीज है, हार्ट में परेशानी है प्रभु जी, स्टंट डालना बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ब्लॉक है प्रभु जी, हार्ट में छेद है, सर्जरी के लिए बताया है प्रभु जी। दया करके आज इस वक्त बिना सर्जरी से इनकी बीमारी से इनको चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, फेफड़े के मरीज को, गुर्दे के मरीज को, लिवर के पेशेंट को चंगाई मिल जाए। हालेलुया। यूट्रस के प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, गांठ है, फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। मैं यीशु के नाम पर घोषणा कर रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके जीवन में इस वक्त आशीर्वाद आ जाए। किसी 3 दंपतियों को प्रभु आज बच्चे का वरदान दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 14 लोगों को ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से छुटकारा दे रहा। हालेलुया। जीसस, टच एंड हील लॉर्ड जीसस। घुटने का दर्द चंगा कर दे अब्बा, वेरिकोज वेन चंगा कर दिया जाए, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, गॉल ब्लैडर में पथरी है चंगा कर दिया जाए, किडनी स्टोन में जो परेशानी है प्रभु जी, किडनी स्टोन इसी वक्त दूर कर दी जाए। हालेलुया, हालेलुया। बवासीर का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए। हालेलुया। अल्सर का परेशानी चंगा कर दिया जाए, एसिडिटी का प्रॉब्लम, पेट में जो जलन है, गैस बनता है, यीशु मसीह के नाम पर आई डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगाई हो जाए। हालेलुया। आप रिसीव करते जाओ। आपके जहाँ पर दर्द तकलीफ है हाथ रखो, क्रूस का निशान बनाओ और यीशु मसीह के नाम पर रिसीव करो। यीशु ने मुझे चंगा किया है, रिसीव करते जाओ। भविष्यवाणी को रिसीव करो। यीशु इसी वक्त अपने नाम की महिमा के लिए इस वचन के द्वारा चंगाई दे रहा है। यूहन्ना 14:14 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये प्रभु तेरा वचन की अनंत योग्यता से कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हड्डियों में जो क्षय की बीमारी है, टीबी के मरीज है चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, नस दबा हुआ है और यीशु मसीह के नाम पर आई डिक्लेयर हीलिंग। हालेलुया, हालेलुया। सारे हड्डियों का दर्द, टेल बोन से सर्वाइकल का प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए, माइग्रेन हेडेक चंगा कर दिया जाए और क्रोनिक कोल्ड ठीक कर दिया जाए, नाक में जो मांस बढ़ता है चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है चंगा कर दिया जाए, न्यूमोनिया का बीमारी चंगे हो जाए, हेर्निया का मरीज चंगे हो जाए, अपेंडिसाइटिस की बीमारी चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कई प्रकार के ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है। यीशु मसीह के नाम पर आपको चंगाई मिले, जल्दी से जल्दी रिकवरी मिल जाए। पीलिया के मरीज को चंगा कर दे अब्बा, हालेलुया। निमोनिया का बीमारी चंगा कर दिया जाए, हालेलुया। टाइफाइड बीमारी दूर कर दिया जाए यीशु के नाम पर। बार बार बुखार आते, जोड़ जोड़ में तकलीफ होता है, प्रभु जी चंगा कर दे, हालेलुया। प्रभु जी बीमारियों से, हर तरह की बीमारियों से छुटकारा दे यीशु। तेरे एक एक वरदान इस वक्त इन भाई बहनों के जीवन में प्रकट कर दिया जाए, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, आपके स्कूल के एडमिशन, कॉलेज के एडमिशन, यूनिवर्सिटी के एडमिशन आपको मिल जाए, आपकी नौकरी में आशीष मिल जाए, आपको बाहर जाने की रुकावट दूर कर दिया जाए, वीसा का प्रोसेस जल्दी हो जाए और किसी भी प्रकार के रुकावट से प्रभु आपको बचाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पीआर में प्रॉब्लम है, बाहर जाने के बाद भी कोई प्रॉपर नौकरी नहीं मिला है, फंस गया है कहीं ना कहीं, प्रभु बहुत सारे पैसा का भी नुकसान हो रहा है, यीशु मसीह के नाम पर इनके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालिए प्रभु जी। आर्थिक समस्या से, कर्जों से प्रभु आज़ाद कर दे भाई बहनों को प्रभु जी। आज जो भी इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, आपके अपने मनोरथों के लिए प्रार्थना करने वाला आप प्रभु, आपके वचन के अनुसार इनके मनोरथों को पूरा कर दे अब्बा, हालेलुया। कई सारे लोग प्रभु जी बहुत दुखी हालत में हैं, झगड़ा लड़ाई में है और आर्थिक समस्या में, पैसा के लिए बड़ा टेंशन ले रहे हैं प्रभु जी। इतना तक रेशन तक नहीं बनता है, नौकरियां चले जा चुके हैं, दया कर दे अब्बा, दया कर दे इनके जीवन में प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु जी। बहुत सारे संकटों से गुजरने वाले इन भाई बहनों के जीवन में आज आपका आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु जी, हालेलुया। स्वर्ग खोलकर इन्हें सांत्वना प्रदान करे, इनके निर्माण और कल्याण के लिए तेरे वरदानों को मैं इस्तेमाल करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, इनके आर्थिक समस्याएं यीशु मसीह के नाम पर दूर किया जाए, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे वचन के अनुसार इस वक्त भविष्यवाणी करता हूं प्रभु जी, इनका बैंक लोन प्रभु जी वापस करने में आशीष दे, घर का निर्माण हो जाए प्रभु जी, और जिनको नौकरी नहीं है नौकरी मिल जाए प्रभु जी, और सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाए, प्रमोशंस आ जाए, हालेलुया। दुकानों में ब्लेसिंग आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दफ्तर की चाबी, आशीष आ जाए। जिन जिन का नाम लिखकर वचन के साथ प्रार्थना करने वाला, 50 दिन आपके पेंतकोस्त के लिए तैयारी करने वाला, आत्मा का दानों से, वरदानों से, फलों से भरपूर कीजिए अब्बा। सभी से बढ़कर सबसे बड़ा वरदान तू ही है, तेरी आत्मा है, ये समझकर यही वरदानों से भर दे। कलीसिया में एक नया युग का प्रारंभ हो जाए प्रभु जी। लेट देयर बी माइटी आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आग बरसा दे प्रभु, अभिषेक बरसा दे प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। पेंतकोस्त का वो अभिषेक और सामर्थ्य सबको प्राप्त हो जाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते जाए। शरा बारा 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 बाला बाला, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर आपको प्रभु छू रहा है, कई लोगों को प्रभु टच कर रहा है, कई सारे वरदानों से भरपूर कर रहा है, आपके जीवन में प्रभु आशीर्वाद दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, शांति का वरदान, प्रेम का आत्मा, शांति का आत्मा, आनंद का आत्मा, संयम का आत्मा और सुमति का आत्मा, धैर्य की आत्मा, आप घेर ले, घेर ले, बस जा, बस जा, बस जा, बस जा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में बने रहिएगा, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इसलिए इन दिनों में एक एक दिन इस वचन के साथ मनन करो और प्रार्थना करो, एक एक वरदानों के लिए अभिलाषी रहो, बाइबल को पढ़ो और ख़ास करके पहला कुरिन्थियों उसका 12, 13, 14 ये 3 चैप्टर का मनन आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य आपको मिलेगा। और प्रेरित चरित्र अध्याय 2 ये भी पढ़ने का कष्ट कीजिएगा, इतना तो जरूर पढ़ना है, तैयारी करना है, फास्टिंग प्रेयर करना, जितने से हो सके फास्टिंग प्रेयर कीजिएगा, तैयारी कीजिए, पेंतेकोस्त के अनुभव के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ रहे प्रार्थना में, आप सबों से, आप हमारे फैमिली, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लोग प्रार्थना में बने रहिएगा। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, रात और दिन के जो प्रार्थना में आप जरूर भाग लीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चतुर्चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे और एक वरदानों के बारे हम मनन करेंगे और तैयार करेंगे। और जो इन दिनों में
पिछले दिनों का प्रार्थना मिस किया है, खास करके संडे के प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसके बारे डिटेल में उसमें बताया हुआ है ये क्यों और कैसे चाहिए। आप लोग सभी उस प्रार्थना को सुनकर बाकी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके एक एक दिन का प्रार्थना भाग लेने का कष्ट कीजिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। ईश्वर के सभी वरदानों के लिए, वरदानों से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।